जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। डिफेंस से जुड़ी दो तीन बड़ी मेजर अपडेट थी, तो सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाया जाए और आप तक वो अपडेट पहुंचाई जाए। तो दो अपडेट जो भारतीय सेना से जुड़ी हुई हैं। पहली अपडेट तो ये है कि भारत अमेरिका की सेना जो है वो एलएसी के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकती है अक्टूबर के महीने में। इस खबर पर पूरी जानकारी दूंगा, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे और कैसे एक चैलेंज हम कह सकते हैं कि चीन को इस अभ्यास के जरिए दिया जाएगा। ये एक खबर है। और दूसरी एक खबर और है जो बहुत अहम है, वो ये है कि भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच मोल्डो में एक बार फिर से बातचीत हुई है। और इस बातचीत में सबसे खास बात ये थी कि भारत की तरफ से जो है वो इस बार एक एयरफोर्स ऑफिसर भी शामिल हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई एयरफोर्स का अधिकारी जो है इस मीटिंग में शामिल हुआ। लेकिन क्या कुछ कहा गया वो भी पूरी जानकारी आपको दूंगा, इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ। लेकिन पहले बात भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज की कर लेते हैं। दरअसल हाई एल्टीट्यूड में जो है भारत और अमेरिका की सेना जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाली हैं और इसी साल अक्टूबर में ये सैन्य अभ्यास हो सकता है। कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका को सिखाएगा कि हाई एल्टीट्यूड में कैसे लड़ाई लड़ते हैं, कैसे जंग जीती जाती है और कैसे सैनिक फिट रहते हैं। भाई अमेरिका जो है वो ये बताएगा कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हाई एल्टीट्यूड के एरिया में किया जाता है। ये कहा जा रहा है। लेकिन इससे हटकर अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आप इस नज़रिए से समझिए कि फिलहाल 2020 से अभी भी दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक जो हैं वो आमने सामने तैनात हैं लद्दाख में। और इसी बीच ताइवान और चीन और के बीच विवाद भी है और साथ में अमेरिका भी उस विवाद में है। लेकिन इसी बीच भारत के अंदर अमेरिका का आना, एलएसी के करीब एक्सरसाइज करना एक साफ तौर पे संकेत चीन के लिए माना जा सकता है कि चीन जिस प्रकार से एशिया के देशों को घेर रहा है, या जिस प्रकार से वो कह सकते हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश या दूसरे देशों के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, कुछ वैसा ही संकेत अब अमेरिका ने भी उसको दिया है कि अगर आप मेरे खास जो दोस्त हैं उनको तंग करोगे तो अमेरिका कहीं भी जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत अपने दम पर पिछले 2 साल से मुकाबला चीन का कर रहा है। भारत को किसी की ज़रूरत नहीं है, ना अमेरिका की ना रूस की, चीन से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और भारत बरसने वालों में है, गरजने वालों में नहीं है। ये चीन को समझ आ चुका है लद्दाख में जब पिछले 2020 में मार पड़ी थी। तो ये बड़ी अपडेट है। अक्टूबर के महीने में वॉर एक्सरसाइज होनी है और कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी और मेजर ये एक्सरसाइज है। हाई एल्टीट्यूड में ये होगी अमेरिका और भारत के जवानों के बीच। अब चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दरअसल किसी को पता नहीं था, लेकिन मंगलवार के आसपास जो है भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच मोल्डो में मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में सबसे खास बात ये थी, आप कहेंगे कि होती रही है, तो इसमें खास बात ये थी कि ये एकदम से मीटिंग बुलाई जाती है और इसमें भारत की तरफ से एक वायुसेना के अधिकारी भी शामिल होते हैं। अब इस मीटिंग में हुआ क्या, वो बहुत आपके लिए जानना ज़रूरी है। दरअसल जब चीन के अधिकारी आए, मोल्डो में दोनों की आपस में मीटिंग हुई, आमने सामने वो बैठे, तो भारत की तरफ से जो भारत के वायुसेना के अधिकारी गए थे, उन्होंने जो कहा उसने चीन के कान जो है वो चौंकन्ने कर दिए। दरअसल चीन मई के महीने से ही लगातार एलएसी के नो फ्लाइंग जोन में अपने फाइटर जेट को भेज रहा था। चीन अपने मिसाइलों को भी एलएसी के पास ला रहा था। और जब वायुसेना के अधिकारी बोलने लगे तो चीन के अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि अब बोले क्या वो। दरअसल भारत के रडार सिस्टम ने ये बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया कि चीन का कौन सा एयरक्राफ्ट कितने बजे कौन सी लोकेशन से उड़ा, कितने बजे वो एलएसी के पास पहुंचा, कौन सा वो फाइटर प्लेन था और कितने बजे वो वापस चला गया और कहां कहां वो गया।
तो और कौन सी मिसाइल जो है वो भारत के LAC के पास चीन लेके आया, फिर उसको वापस ले गया। जब चीन के अधिकारियों ने भारत के वायुसेना के अधिकारी के मुंह से सब चीजें सुनी तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि चीन को लग रहा था कि उनका J-20 स्टील्थ विमान हो, J-17 हो, उसे भारत के रडार सिस्टम नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब भारत के वायुसेना के अधिकारी ने उन्हें बताया कि आपका इस वक्त विमान वहां से उड़ा था, इस वक्त वो LAC के पास गया, यहाँ उसने चक्कर काटे, ये उसकी स्पीड थी, ये उसकी हाइट थी, ये वो काम करने वो आया था, तो चीन के अधिकारियों के पास उसका जवाब नहीं था, क्योंकि चीन को लग रहा था कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि भारत के रडार उसको पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन भारत के रडार सिस्टम ने उसको पकड़ा भी, ये भी बता दिया कि उसकी स्पीड क्या है, कौन सी हाइट है और किस तरफ कौन सी डायरेक्शन में वो उड़ रहा था, कितने बजे उड़ा, कितने बजे वापस वो अपने एयरबेस पे लैंड कर गया। तो चीन के अधिकारी हक्के बक्के हो गए और परेशानी उनकी बढ़ गई, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि भारत को पता नहीं लगेगा। लेकिन अब अगर भारत को पता लग गया तो चीन को भी ये पता है कि अब भारत चाहेगा तो पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकता है और उनके फाइटर प्लेन को उड़ने से पहले जो है वो काम तमाम कर सकता है। तो ये दो बड़ी मेजर अपडेट थी मेरे पास। बाकी यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। रूस किस तरफ जा रहा है मेरी समझ से परे है। डिफेंस एक्सपर्ट बोलते हैं कि रूस जंग को जीत रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ जीत रहा है। और दूसरा, ताइवान और चीन के बीच क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एक पोस्टरिंग चीन की तरफ से जरूर की जा रही है। तो वीडियो अगर आपको काम का लगा तो आप जरूर हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। इस फौजी की तरफ से जय हिंद।